उससे पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको बताऊंगा। ये न्यूज़ आइटम शायद आपने सुना होगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़रूर है। सो अराउंड 2007 में अराउंड 107 आईएएस ऑफिसर्स बीजिंग और शंघाई जाने वाले थे इंडिया की तरफ से, ताकि वो ये जान सके कि इंडिया का चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रहा है। उन 107 ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर का नाम था गणेश कोयू, और वो बंदा था अरुणाचल प्रदेश से। चाइना अभी तक अरुणाचल प्रदेश को ऑफिशियली इंडियन स्टेट नहीं मानता, और इसी वजह से चाइना ने कहा इस बंदे को हम वीज़ा नहीं दे सकते। ये अरुणाचल प्रदेश का है, यानी ये चाइना का है। जब चाहे आए, जब चाहे जाए, इसको वीज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंडिया का नहीं है। क्योंकि चाइना अभी भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा समझता है। सो हो सकता है बहुत लोगों ने ये न्यूज़ पहली बार सुनी हो। आप सर्च करके देखिए, एक्चुअल न्यूज़ आइटम असली में हुआ ऐसे। एग्जैक्ट न्यूज़ डेट है अराउंड May 26, 2007। और इनफैक्ट काफ़ी डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद दिसंबर 2007 को ये उनको वीज़ा ग्रांट किया गया, और दैट वाज अ पॉजिटिव स्टेप इंडिया के लिए। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, नेशनल लेवल पे चीज़ है ये, कि कोई दूसरा कंट्री ओपनली बोल रहा है कि तुम्हारे उस स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उस स्टेट वालों को हम वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि वो स्टेट हमारा है। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन किसी न्यूज़ आइटम में या फिर किसी न्यूज़ एजेंसी ने इसके ऊपर गौर नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर आप आपसे पूछें कि आरुषि कौन है, तो शायद आपको पता होगा, क्योंकि न्यूज़ आइटम्स में हर जगह एक मर्डर केस को सौ बार उन्होंने वो पोस्ट किया है, या फिर सौ बार उन्होंने दर्शाया है टीवी पे। सो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इस मर्डर केस के बारे में पता होगा, एज अपोज टू ये केस जहाँ पे एक दूसरे कंट्री ने इंडिया के एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, और ये बोला कि उस स्टेट से हम किसी को वीज़ा नहीं देंगे। सो दिस शोज द बायस, कि कितना मीडिया में कितना बायस चल रहा है। सो एक एक गैस कीजिए आप, एक मर्डर केस हुआ था, आप सब लोगों ने सुना होगा, आरुषि मर्डर केस दिल्ली में, जहाँ पे उनके पिता एक्यूज थे। सो कितने न्यूज़ आर्टिकल छपे होंगे आईबीएन लाइव पे, एनडीटीवी पे, और टाइम्स ऑफ इंडिया पे, या फिर इंडिया टाइम्स पे? कितने कितने आर्टिकल छपे होंगे? ठीक है, आईबीएन लाइव पे 1390 के आसपास आर्टिकल्स हैं। 1390 एक मर्डर केस के बारे में। एनडीटीवी में तकरीबन 850 के आसपास न्यूज़ आर्टिकल्स हैं इस एक मर्डर केस के बारे में। अब सोचिए इंडिया टाइम्स के कितने होंगे, गेस कीजिएगा। इंडिया टाइम के हैं 3500 से भी ज्यादा। सोचिए, 3500 से भी ज्यादा न्यूज आइटम एक मर्डर केस के बारे में। इतने डॉक्यूमेंट्स तो कोर्ट के पास भी नहीं होंगे उसके, इस कोर्ट केस के बारे में। सेम विथ पंडेर केस, एटलीस्ट 100 to 200 न्यूज आइटम्स, इससे ज्यादा भी होंगे। न्यूज पे तो रोज दिखाया करते थे, बट डॉक्यूमेंटेड अबाउट 100 से 200 के आसपास हर न्यूज चैनल में उनके न्यूज आइटम्स कवर किए गए हैं। एक्चुअली ऐसा है कि लोग एक सीरियल बनाना चाहते हैं कि फॉलो करते रहो, आज क्या होगा, कल क्या होगा। फिर लोगों को दे वांट टू हुक अप, कि लोग ये जानने की कोशिश करते रहें कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कोई अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो ये लगता है कि कभी कभी पुलिस भी परेशान हो जाती होगी। मैंने न्यूज़ देख रहा था तो मुझे दिखा, जोर्नो बीपीओ मर्डर केसेस हैव बीन सॉल्व, क्लेम कॉप्स। अब पुलिस ने ये बोल दिया, अरे जर्नलिस्ट भाई प्लीज जाओ, हमने केस सॉल्व कर दिया, तुम अपना काम देखो।
तुम ऐसे जाओ, ये हालत हो गई है। और देखिए टॉप न्यूज दिखाया गया है और सबसे ऊपर टॉप न्यूज क्या है, मर्डर केस इज सॉल्व्ड, ये है टॉप न्यूज। ठीक है, फिर अगले दिन क्या न्यूज आता है, पंडित कोहली गेट्स डेथ, निठारी सेलिब्रेट्स। तो ये है अगले दिन का न्यूज। उसके बाद अगर आप देखेंगे टॉप न्यूज में सेकंड आइटम क्या है, अगेन क्वेश्चंस रेज बाय निठारी केस फाइल्स, उसके नीचे किन रिवील, उसके नीचे किलर्स लिस्ट, उसके नीचे सन ब्लेम्स मीडिया। इस तरह से है, मतलब चाचा ने क्या बोला, मामा ने क्या बोला, एक उसके बेटे ने क्या बोला, थोड़ा थोड़ा करके मतलब एक ही न्यूज आइटम को गोल 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 घुमा घुमा के वो दिखा रहे हैं। उसी दिन जिस दिन पंडित कोहली को डेथ दिया गया, उसी दिन एक ट्रेन डिरेल हुआ था उड़ीसा में और 15 लोग मारे गए। और उस न्यूज आइटम को पीछे कहीं ठूसा गया, एग्जैक्टली द सेम डेट जिस दिन उसको उसका केस का वो दिया गया है, वर्डिक्ट दिया गया, और जिस दिन 15 लोग उड़ीसा में मारे गए, इज द सेम डेट। और न्यूज आर्टिकल्स किसको ज्यादा फोकस देते हैं, द मर्डर केस, इट्स टोटली अनकॉल्ड फॉर। मीडिया कहती है कि ये पार्टी कम्युनल है, वो पार्टी कम्युनल है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कम्युनल मीडिया खुद है। एनडीटीवी पे एक न्यूज आया था, इट वाज टोटली अबाउट मुस्लिम्स और वेयर आर दे गोइंग टू वोट, कहाँ पे वोट करने वाले हैं, कौन से पार्टीज उनके पीछे लगे हैं। सो मीडिया खुद ये डिवाइड क्रिएट करता है कि किसको वोट किया जाए, किसको वोट ना किया जाए, और कौन सा कास्ट किसको वोट कर रहा है, कौन सा रिलीजन किसको वोट कर रहा है। मीडिया ये सब बैरियर्स पैदा करता है, फिर फिर ब्लेम करता है कि अरे इस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ से ज्यादा वोट आ रहे हैं, तो ये इस कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी बकवास जो है मीडिया ही सबसे ज्यादा फैलाता है। छोटी सी अगर कोई बात होगी तो वो इसको बहुत बड़ा बना के कि इस पार्टी ने इस रिलीजन को अपोज किया या फिर इस रिलीजन को सपोर्ट किया। रिलीजन और पॉलिटिक्स को, ऑब्वियसली है रिलीजन पॉलिटिक्स मिक्स्ड है इंडिया में, मानता हूं, लेकिन मीडिया उसको ज्यादा वो कराता है, बड़ा चढ़ा के बोलता है। ऐसे न्यूज आइटम ही देख लीजिए, 5-6 न्यूज आइटम एक के पीछे एक के पीछे एक, ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम वोट कहाँ जा रहा है। इसकी क्या जरूरत है, क्यों इंडियन वोट क्यों नहीं बोल सकते, ये क्यों बोलना है कि इस रिलीजन ने किसको वोट किया एंड स्टफ लाइक दैट। सो ये एटीट्यूड मीडिया का हमेशा से रहा है, लेकिन और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें आदत हो गई है। लेकिन कभी कभी पीछे मुड़ के अगर हम सोच के देखें कि क्या बकवास वो ठूस रहे हैं, तो फिर तुम सोचते हो अरे यार देखो मीडिया खुद इतना हम लोगों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम लोगों को एटलीस्ट ये बात ज्यादा फैलानी चाहिए कि मीडिया किस तरीके से बकवास कर रहा है एंड सो ऑन। इसलिए हमने आपका अपना नाम बेकार मीडिया रखा, जहां हम मीडिया जहां जहां जो जो बेकार काम करता है वो हम लोग आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। और होपफुली आप लोग भी सुनते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपस में बातचीत करते रहेंगे। ओके, हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन अच्छा रहे। हम आपसे फिर कभी बात करेंगे। शुक्रिया।